दोस्तों, साथियों और सम्मानियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, राजधानी जयपुर से हम रवाना हुए हैं तकरीबन 350 किलोमीटर दूर की यात्रा पर। एक जमावड़ा जहां किसानों का लगा हुआ है, वहां हम पहुंचने वाले हैं। सुबह होते ही हम उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। लोकेशन क्या होगी वो हम आपको वहां पहुंचकर बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी टीम के वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा बताएंगे आपको कहां हम जाने वाले हैं। लोकेशन का नाम जितेंद्र जी आप यहां नहीं बताएंगे, हम कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं। बस जो उद्देश्य हमारी यात्रा का है उसके बारे में जितेंद्र जी आपको बताएंगे। पवन, मैं दर्शकों को साफ बता देना चाहता हूँ कि ठीक 12:45 पर हमारी जो ट्रेन है हावड़ा जोधपुर वो रवाना हुई है और गंतव्य स्थान तक वो ठीक 6 बजे पहुँचेगी। और हमारा इस यात्रा का जो पूरा मकसद है, क्योंकि किसान आंदोलन पूरे चरम पर देश में पहुँच चुका है और किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के अंदर इस आंदोलन को लार्ज स्केल पर ले जाने की अथक प्रयास कर रहे हैं। और वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में अपनी यात्राएं कर रहे हैं, किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर आकर और किसान आंदोलन को तेज करने के लिए। तो जितेंद्र, अगर जो आपने कहा है उसका हम ये मतलब समझा जाए कि किसान आंदोलन को लेकर जो पिछले 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी 3 अलग अलग सीमाओं पर किसान पिछले 3 महीनों से ज़्यादा समय से बैठे हैं। वो अब अपने आंदोलन को पूरे देश भर में फैलाने की कवायदों में जुटे हैं। उसी के चलते राजस्थान में भी लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है और जगह जगह पर जाकर किसानों को एक तरह से, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो किसानों को पीले चावल बांटे जा रहे हैं, वो काम किया जा रहा है। ये आप कहना चाह रहे हैं। और हम देखिए कि मोदी सरकार की नीति और रीति दोनों एकदम अलग दिशा में जा चुकी हैं और जनता को वो कतई मंजूर नहीं है। मोदी सरकार की जो नीति है वो इतनी अलग हो चुकी है कि पूरा देश निजीकरण में आ चुका है। और आपको ये भी बता देते हैं कि किसान आंदोलन अपनी कृषि कानूनों के विरोध के आंदोलन को लेकर निजीकरण के खिलाफ में उनका आंदोलन तेजी से हो रहा है। और एक तरफ जहाँ मोदी मीडिया ये साफ करने में लगी हुई है कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म होने को जा रहा है, उनके टेंट के तंबू खाली हो चुके हैं, वही मोदी मीडिया की सोची समझी साजिश है जो मोदी सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जबकि वास्तविकता इससे ठीक उलट है। तो कई सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने वहाँ मौके पर जाकर कवरेज किया है पूरा और उन्होंने बताया है। और इसके लिए एक बार खुद राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी अपना एक लाइव वीडियो बनाकर वहाँ का पूरा एंगल फिट करके बताया था और मोदी सरकार को और उनके मंत्रियों को साफ चेतावनी दी थी कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। और किस तरह से उनके घर बन रहे थे, वहाँ कूलर पंखे AC लग रहे थे, खुद राकेश टिकैत ने उनको लाइव किया था और हमने हमारे चैनल से चलाया भी था। तो ये मंशा साफ कर देते हैं दर्शकों को कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने खुद घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर तक तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। और पिछली बार नागौर में मैंने खुद ने 1 to 1 के अंदर 2 अक्टूबर की कहानी उनसे पूछी थी, तो राकेश टिकैत ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2018 को वहाँ पर गोलियाँ चली थी और लाठियों से जख्मी किए गए थे लोग। इसलिए जो उन्होंने ये जो तारीख रखी थी वो 2 अक्टूबर की रखी है कि 2 अक्टूबर तक तो उनका आंदोलन चालू रहेगा। तो इसका मतलब साफ है, देश की जनता को हम बता देना चाहते हैं कि मोदी सरकार की नीति और रीतियों को किसानों के साथ साथ हमारी टीम भी जनता तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रही है और कवरेज कर रही है। पवन, तो जितेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने अभी बताया 2 अक्टूबर का जिक्र आपने किया है और अभी एक हालिया बयान राकेश टिकैत का है, ये भी आया है कि किसान एक और सर्दी का दौर देखेंगे। तो इससे आप कितना सरोकार रखते हैं? देखो पवन, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान किसानों से बना है, ना कि किसान हिंदुस्तान से बने। तो हमारा जो देश है भारत, उसकी जनता 70% यानी 70% जनता किसान है और कृषि आधारित है। तो मोदी सरकार पिछले 7 साल से देश को जिस रास्ते पर लेके जा रहे हैं वो बेड़ा गर्त का रास्ता है और उस रास्ते से देश की उन्नति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ये साफ है कि हिंदुस्तान किसानों का देश है और किसानों से हिंदुस्तान बना है। यहाँ की जो जनता है जीवन यापन कर रही है, वो कृषि आधारित जीवन यापन कर रही है। लेकिन मोदी सरकार जो चंद उद्योगपति हैं, जिसमें अडानी और अंबानी को साफ नाम लेकर मैं बोलना चाहता हूँ, तो उनके हवाले देश को इस तरह से कर दिया है
जाने की मोदी सरकार कहीं से इसको लेके आए और उनको गिरफ्त में दे रहे हो। तो इससे देश का पतन निश्चित है और देश बर्बादी के हाल में जा रहा है। मोदी सरकार ने जितने भी अपने वायदे किए थे उन वायदों को वो कतई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछली शासन में आने के लिए ये बोल दिया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, काले धन को वापस लेके आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया। इसके अलावा फिर 2019 में नई कहानी लेके आए थे, राम मंदिर 370, और इस तरह से ये सारा पूरे देश को बांट दिया है, पूरी जनता को बांट दिया है, देश के लोगों को बांट दिया है। बंटवारे की राजनीति मोदी सरकार कर रही है। और अभी भी कल ममता बनर्जी पर के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है, जबकि बीजेपी इसको नौटंकी करार दे रही है। तो ऐसे हिंदुस्तान में जो सियासी जो माहौल चल रहा है, ऐसा हमने तो कभी ना तो सुनने को देखने को मिला था, ना ही कभी सुनने को मिला था। हालांकि हमने हमारी जितनी उम्र में हम ये हमारी कवरेज कर रहे हैं और हम पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक हमने तो देखा नहीं। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी हमने नहीं सुना कि हमारे हिंदुस्तान की जो सियासी वजह इतनी खराब हो जाएंगी कि एक इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से कायराना हमला किया जाए, उनको चोट पहुंचाई जाए। और इसका मतलब भी ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर चोट की गई थी, उनको कंधे, रीढ़ की हड्डी और पैरों में चोट आई थी, इससे बंगाल की जनता में एक उबाल आ चुका है, एक आक्रोश आ चुका है। जिससे साफ लग रहा है, बंगाल की जनता साफ कह रही है कि नहीं, बंगाल में अब की बार फिर ममता बनर्जी की सरकार ही। किसानों की अगर बात करें तो किसानों का जो आयोजन लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर हो रहा है। पिछली बार जब हम नागौर चले थे, वहाँ पर किसानों के जो एक तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने नागौर में ये कहा था कि किसान अब अपनी फसल को जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। इस कानूनों में ये प्रावधान किया गया है, तो कानून जाहिर तौर पर किसान अब वहीं पर जाकर फसल बेचेंगे जहां उन्हें दाम मिलेंगे, जिसने दाम तय किया है वही फसल खरीदेगा। यानी कि सीधा सीधा इशारा किसान राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट में फसल देने का कहा। तो आज जो आयोजन होने जा रहा है वहां पर क्या लगता है आपको, क्या अनुमान है आपका, क्या कुछ नया बोलने वाले हैं? देखो पवन, पार्लियामेंट की कहानी मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जहाँ दाम मिलेगा वहाँ फसल बिकेगी। मोदी सरकार का ये कहना है कि आपकी फसल बेचने पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है, आप पूरे देश में फसल को कहीं बेच सकते हैं। तो इसलिए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब कहीं हिंदुस्तान में हम कहीं पे भी हमारी फसल बेच सकते हैं, तो क्यों ना उस फसल को वहां बेचा जाए जहां सारे नेता और सारे मंत्री हिंदुस्तान के अपने सभाएं करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सुरक्षित जगह उन्होंने संसद को चुना और पार्लियामेंट को उन्होंने मंडी के रूप में दर्जा देकर बोला है कि हमारी जो मंडी बनेगी वो संसद बनेगी, और इसलिए हम यहाँ पर पार्लियामेंट में जो किसान है वो अपनी फसल बेच सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं और इन तमाम तरह की बातों के सवाल भी कई सारे हैं, जवाब भी लगातार ढूंढने के प्रयास किया जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच किसानों की महापंचायत लगातार चल रही है। उसी के लिए हम एक नई लोकेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह हम वहाँ उस लोकेशन पर पहुँचेंगे। वहाँ लोकेशन पर पहुँचने के बाद जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी, उस लोकेशन का नज़ारा भी आपको करवाएंगे। वहाँ का क्या माहौल है वो भी हम आपको बताएंगे। मैं रोकना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हम भी लगातार इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। कई बार हम गाजीपुर बॉर्डर जा चुके हैं, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर जा चुके हैं और तमाम तरह के बॉर्डरों पर जाकर हमने कवर किया है। और गाजीपुर बॉर्डर पर हम काफ़ी रुके भी हैं और हम जनता से साफ कह देते हैं कि उनकी इस आंदोलन की लड़ाई में हमारी जो मीडिया टीम है वो भी साथ खड़ी है, वो साथ लगातार कवरेज कर रही है। हालांकि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, लेकिन सच्चाई दिखाने के लिए राजस्थान में अब हमारी टीम भी राजस्थान के दौरों पर जा रही है और राजस्थान से बाहर निकल के भी हमारी टीम लगातार किसान आंदोलन की कवरेज करेगी। और मोदी सरकार की जो ये काले कानूनों की जो लेके आई है और जिसका जनता विरोध कर रही है, और वास्तविकता में ये काले कानून है और इनको काले कानून सही कहा है, क्योंकि इनसे किसानों का जो हक है वो बिल्कुल छीन होता जा रहा है। तो हमारी टीम लगातार इस आंदोलन की कवरेज करेगी और जनता से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल देर रात ट्रेन की छुक के साथ हमारा सफ़र जारी है, जो अल सुबह जाकर ख़त्म होगा हमारी नई लोकेशन पे। सभा जो होगी उसका भी लगातार हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल नई लोकेशन पर सूर्य की नई किरण, पहली किरण निकलने का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके साथ ही हम आपको सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे। नमस्कार।